आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से प्री प्राइमरी के अंतर्गत दिनांक 16 जुलाई 2024 को प्रदेश के 5436 कोल लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाला फीचर्स विकसित करने का आदेश जारी किया गया था। वर्तमान समय में प्रदेश के जनपदों में इस आदेश के क्रम में कार्य जारी कर दिया गया है। इस कार्य के लिए कितना धन अवमुक्त किया गया है, प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में बाला फीचर्स के लिए किस कक्षा कक्ष का चयन होगा तथा किस जनपद में कितने को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाला फीचर्स बनेंगे आदि सभी बिंदुओं पर आज का यह वीडियो शूट है। तो चलिए चलते हैं उस आदेश पर। यह वह आदेश है, आप देख पा रही हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। और यह आदेश जो है 16 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। किसके नाम से है तो यहाँ देखिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ को छोड़ करके, अर्थात 74 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से है। विषय की बात कर लेते हैं तो विषय भी स्पष्ट है। यहाँ देखिए कि PAB 2024-25 में अनावर्तक मद के अंतर्गत 5436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में। अब यहाँ आगे क्या है चलिए बताते हैं। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु अनावर्तक मद में 5436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बाला फीचर्स के अंतर्गत कुल रुपये इतना लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 5436 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स विकसित किया जाना है। उक्त का क्रियान्वयन निम्नलिखित निर्देशों के अंतर्गत किया जाए। अब आप यदि नहीं है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र किसे कहेंगे नहीं जानती हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा कर देती हूँ कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वह आंगनबाड़ी केंद्र है जो प्राथमिक, कंपोजिट या उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिधि के 100 से 200 मीटर के दायरे में हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 से 200 मीटर की परिधि में कह रही हूँ। अर्थात यदि इसके प्रांगण में है प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में है तब भी वो कोलोकेटेड की श्रेणी में है, और इससे 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर भी है वह भी कोलोकेटेड की श्रेणी में आता है। अब चलिए, जैसे यहाँ पे दिया था ना कि इसके कुछ निम्नलिखित निर्देश हैं, तो इसकी के क्रम में पहला निर्देश पे हम चर्चा कर लेते हैं कि बाला फीचर्स क्या है। बाला से तात्पर्य है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एट, अर्थात बाला का विकास कक्षा कक्ष एवं विद्यालय को बच्चों के लिए मजे एवं आनंद की जगह बनाने में सहायक होता है। बाला के अंतर्गत कक्षा कक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध स्थान इस प्रकार तैयार करना है कि बच्चे खेल खेल में सीख जाएं और उस स्थान का सुसज्जीकरण इस प्रकार हो कि वह एक संसाधन के रूप में कक्षा को सक्रिय बनाया जा सके। उपयुक्त के अनुसार विद्यालय परिवेश को सीखने के साधन के रूप में विकसित करना बाला फीचर्स के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उपयुक्त के अंतर्गत कक्षा कक्ष के अंदर किए जाने वाले परिवर्तन एवं कक्षा कक्ष के बाहर खुले में सीखने का वातावरण विकसित करना सम्मिलित है। अतः बाला फीचर्स के अंतर्गत नवाचार करते समय बच्चों द्वारा प्रयोग करने एवं उसके टिकाऊ व सुरक्षित होने पर विशेष ध्यान दिया जाए। समझ गई होंगी। अब चलते हैं सीधे यहाँ पे आते हैं, अर्थात तीसरे पॉइंट पे। चूँकि इस आदेश पर ऑलरेडी मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ, अपने चैनल पर भी अपलोड कर दी हूँ, किंतु वर्तमान समय में यह योजना धरातल पर चालू है। इसके वजह से जो है मैं पुनः इस पर फोकस कर रही हूँ। इसके कुछ खास पॉइंट को आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप ध्यान से जो है वीडियो में मेरी बातों को सुनिए और अंत तक बने भी रहिए। जैसे तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कक्षा कक्ष के वाइट वाश का कार्य स्कूल ग्रांट से कराया जाएगा एवं बाला फीचर्स के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि का प्रयोग उपरोक्त हेतु
न किया जाए। उसके बाद से सीधे आते हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं पांचवा दिशा निर्देश में कि कछाकछ खिड़की का प्रयोग बाला पेंटिंग के रूप में। चित्रानुसार कछाकछ की खिड़की नीचे की लोहे की ग्रिल्स को इस प्रकार परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियां जैसे उंगलियों में रिंग को पकड़ चलाना आदि का विकास हो। छठा, आंगनबाड़ी केंद्र कछाकछ की फर्श पर इस प्रकार गोल चक्कर बनाते हुए बाहरी चक्र पर विभिन्न प्रकार जैसे चौकोर, तिकोना, गोल आदि बनाकर बच्चों से आकार की गतिविधि आसानी से करवाया जा सकता है जिससे बच्चे गतिविधि करते हुए विभिन्न वस्तुओं के आकार की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रही हैं कुछ इमेज है, जैसे प्री प्राइमरी विंडो ग्रिल। यहाँ पे देखिए विंडो ग्रिल कैसी होनी चाहिए, तो इस तरह से। इसके बाद से बाला सेटिंग एंड रिजॉर्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात फर्श के लिए। तो यहाँ पे देख पा रही हैं सर्कल बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे। तो 7वें पॉइंट में कह रहा है कि कछाकछ के बाहर के स्थान का प्रयोग, जैसे बाहर हैं, ये तो उपरोक्त 5वां और 6वां पॉइंट रूम के अंदर का था। अब रूम के बाहर का क्या है कि खुले स्थान पर ओपन सैंड बैंड का प्रयोग बच्चों द्वारा मिट्टी या बालू में वर्णों का बनाने में किया जा सकेगा। यहाँ पर यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि बच्चों को स्वयं अपने अनुसार उंगलियों के प्रयोग से चित्र आदि बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। किए गए टायर में बालू भर का कार्य किया जा सकता है। टायर आकर्षक रंगों से रंगा जाए। इसके बाद छोटे से बड़ा अथवा बड़े से छोटा संबंधित प्री नंबर कॉन्सेप्ट से संबंधित संरचना, इसके अंतर्गत का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आरोही एवं अवरोही क्रम को वातावरण में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जा सकता है। विद्यालय के खुले हुए बरामदे आदि पर लूडो, सांप सीढ़ी, गोल तारे एवं विभिन्न प्रकार के आकार जैसे चकोर, तिकोना, गोल आदि को बनाया जाए। इसके लिए पेंटिंग अथवा सीमेंटेड संरचना बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि विद्यालय परिसर में स्थित पिलर, खंभों का प्रयोग विभिन्न मौसम चित्रों के माध्यम से कहानी आदि के लिए किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि सुलभ संदर्भ हेतु गत वर्ष विकसित किए गए बाला फीचर संबंधी कार्यों को संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जा रहा है, जो अभी हमने इमेज आपको दिखाई। उक्त के साथ सुझावात्मक बाला फीचर संबंधी विभिन्न अधिगम सहयोगी संरचनात्मक कार्यों की पीपीटी भी संलग्न की जा रही है। जनपद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कछाकछ एवं वाह स्थान की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जनपद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कछाकछ एवं बाह्य स्थान की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा सकता है। उक्त के साथ ही निम्नलिखित सामग्री जो बच्चों में शारीरिक दक्षता एवं व्यायाम आदि में प्रयोग करने तथा स्वयं अपने अवलोकन के आधार पर अपनी वेशभूषा आदि को स्वच्छता के अनुसार तैयार होकर आंगनबाड़ी केंद्र आने हेतु प्रेरित करेंगे, जैसे शीशा, मिरर। तो ये मिरर कैसा होना चाहिए, निम्नांकित स्पेसिफिकेशन के साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से ब्लूटूथ स्पीकर कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड है। और सीधे हम आते हैं यहाँ पे कि उक्तानुसार उपलब्ध कराए गए बजट को विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय प्रबंध समिति सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। पहला, विद्यालय प्रबंध समिति इसका अध्यक्ष होगा। दूसरा, प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय सदस्य सचिव होंगे। तीसरा, नोडल अध्यापक संबंधित विद्यालय यह भी सचिव होंगे। और चौथा पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि आमंत्रित सदस्य के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है वह होंगी। उक्त समस्त कार्य कराने हेतु समिति अधिकृत होगी। और यह भी वित्तीय प्राविधान है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद से यह आदेश आप देख पा रही हैं, भौदी कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और यह जो है इन जगहों पर प्रेषित है। अब चलिए यह भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आगरा में फिजिकल 32 ये जो है यूनिट कॉस्ट है, फाइनेंशियल है। और ऐसे ही ये 75 जनपद की सूची है जहां जो है बाला फीचर्स के लिए
आपका पैसा आ चुका है और बहुत जगहों पे इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस वीडियो को शूट करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर आंगनबाड़ी बहन बाला फीचर्स के नियमों के बारे में जाने और जागरूक रहें। कई जगह से जानकारी मिल रही है कि इस बजट का उपयोग विद्यालय द्वारा कक्षा 1 के कक्षा कक्ष को बाला फीचर्स रूप देकर किया जा रहा है, जो नियम और शासनादेश के विरुद्ध है। यदि ऐसा किसी भी विद्यालय द्वारा किया जा रहा है तो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री सबसे पहले हेडमास्टर से बात करें। यदि उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी सूचना अपने एमएस अर्थात सुपरवाइजर, सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी को दे दें तथा खंड शिक्षा अधिकारी से भी आप स्वयं बात करें, क्योंकि यह बजट के शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में ही जो है बाला फीचर्स बनेंगे। चलिए मैं एक बार आपको पुनः दिखा देती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनपद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कक्षा कक्ष एवं बाह्य स्थान की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा सकता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रही हूं। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और आपका केंद्र प्राथमिक विद्यालय के परिसर में संचालित हो रहा है तो आप किसी भी जनपद से हो, यदि आप यह जानना चाह रही हैं कि मेरा केंद्र बाला फीचर्स के लिए चयनित है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको सूची देखकर सही जानकारी दे दूंगी। यहाँ पर प्रदेश के पूरे चयनित बाला फीचर्स के लिए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए आप अपनी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।